बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैथ 10th इसकी आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा। पहले क्वेश्चन में क्यूब रूट मालूम करने हैं। 4 वैल्यूज़ दी गई, मैंने 2 वैल्यूज़ लिख ली, -1 एंड 8। यानी एक माइनस के साथ आपको समझाऊंगा और एक पॉजिटिव के साथ समझा दूंगा, और बाकी के 2 पार्ट भी माइनस और पॉजिटिव के साथ हैं। आप खुद ट्राई करेंगे, हो जाएंगे, और अगर नहीं होते आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फिर ट्राई करूंगा, आपको वो लेक्चर भी बना दूंगा। हमने क्यूब रूट मालूम करने -1 और 8 के। तो -1 क्यूब रूट कहते किसे हैं? मतलब थर्ड पावर ऑफ -1 का क्यूब रूट, थर्ड रूट ऑफ -1। अब जिस चीज को आपने फाइंड करना है उसे लेट करें, x के इक्वल लेट करेंगे। तो मैंने ऐसा ही लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट x इज इक्वल थर्ड रूट ऑफ -1, क्योंकि हमने क्यूब रूट मालूम करना है -1 का। अब ये 3 पावर जो इंडेक्स में यहाँ लिखी गई, ये 1/3 करके आप लिख सकते हैं और लिखेंगे। अब इसे खत्म करने के लिए दोनों साइड पर हमें क्यूब लेना है। इधर क्यूब लेंगे, इधर भी क्यूब लेंगे, तो इसका क्यूब ये 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये लिखा हुआ है -1/3, -1 की पावर 1/3। जब आप 3 पावर लोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन इधर x पर 3 पावर रहेगी। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, x3 इज इक्वल टू -1। अब आप इस -1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा और एक साइड 0। अब ये x3 और यहाँ पर 1 का क्यूब अगर मैं लिख दूं तो x3 + 1 क्यूब, 2 क्यूब्स के दरमियान पॉजिटिव साइन, एक फार्मूला बनता है, आपने फार्मूले पढ़े होंगे। तो x3 + y3, x3 + y3 दैट इज इक्वल x + y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy एंड प्लस y स्क्वायर। आप इसमें x और y ना सिर्फ समझें, x को फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें और y को सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का प्लस करके, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर उसी प्लस वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, यहाँ 2 नहीं है साथ, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, ये फर्स्ट वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू, क्योंकि क्यूब इन्हीं का है, x का क्यूब और यहाँ 1 का क्यूब, 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब। तो यहाँ x + 1, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया माइनस के साथ एंड प्लस सेकंड वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आ गया। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा हो, तो दोनों को 1/1 = 0 पुट करते हैं। तो x + 1 को 0 पुट किया, x = -1, ये एक रूट आपके पास आ गया, -1 का एक रूट, क्यूब रूट हमारे पास -1 आ गया। अब नेक्स्ट x इक्वल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल होगी, फैक्टर नहीं बनते। तो फार्मूला में x की वैल्यू आप साइड पे लिखें, -b की वैल्यू आपके पास -1 है, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और वो 1 है, तो मैंने वही 1 लिख दिया, और c की वैल्यू यहाँ विदाउट x वैल्यू जो भी होगी वो लिख देंगे। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी और फिर सिंप्लीफाई किया। आपके पास यहाँ पर 1 - 4 यानी -3 आ गया। अब ये दो वैल्यूज अलग अलग मैंने करके लिख दी, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। इन्हीं वैल्यूज को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज किया। ऐसा क्यों किया? हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हुआ करती है -1 इंटू प्लस या माइनस, प्लस या माइनस मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ओमेगा को यहाँ माइनस कंसीडर करें, नहीं, ये प्लस भी हो सकता है। तो अगर आप माइनस वाली रकम को ओमेगा कहते हैं, देन यहाँ प्लस वाली रकम ओमेगा स्क्वायर कहलाएगी, लेकिन बाकी वैल्यूज फिक्स होंगी। मतलब -1 स्क्वायर रूट में -3 और डिवाइड बाय 2, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। प्लस आएगा तो ओमेगा को आप प्लस कह रहे होंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा। और मैंने यहाँ यही क्लियर किया, ये चीज आप क्लियर करेंगे हर सवाल में, जहां पर आप ये चीजें पुट कर रहे होंगे क्लियर करेंगे। अब मुझे माइनस का 1 चाहिए था, यहाँ तो +1 है, स्टार्ट में दोनों में +1 है, मैंने एक नेगेटिव साइन इनमें से कॉमन लिया, तो बाहर लिख दिया नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर जो 1 पॉजिटिव था वो माइनस हो गया, और जो यहाँ पॉजिटिव साइन था वो भी माइनस हो गया।
अंदर का साइन वैसे ही रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखें कि ये जो माइनस का 3 है, ये नेगेटिव साइन आयोटा बन के बाहर भी लिखा जा सकता है। मतलब यही ओमेगा की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है -1 एंड माइनस स्क्वायर रूट में 3 और यहाँ आयोटा ओवर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माइनस रहने दिया और यहाँ पर इनको रिप्लेस किया। आपके पास आ गया -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक चीज आपको और क्लियर करूं कि जब आप माइनस वाली वैल्यू ले रहे होंगे ना, तो आपके रूट्स भी नेगेटिव आएंगे। अगर आप पॉजिटिव ले रहे होंगे, और अभी हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, तो रूट्स भी पॉजिटिव आएंगे। और ये 3 रूट आए, 3 रूट में आपके पास ये जो 2 रूट हैं, ये इमेजिनरी हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, मगर ये इमेजिनरी नहीं है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई यूनिटी के या 1 के कॉम्प्लेक्स रूट बताएं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 1 को भी लिख देते हैं। भाई 1 कॉम्प्लेक्स नहीं, आयोटा वाली वैल्यू, इनमें आयोटा बनेगा, मैंने अभी यहाँ पर बनाया था। तो ये कॉम्प्लेक्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट 8 के क्यूब रूट मालूम करने, तो उसी तरीके से थर्ड रूट मैंने यहाँ बनाया, उसे लेट किया x के इक्वल, पावर में कन्वर्ट किया, क्यूब लेंगे दोनों साइड का, ये क्यूब खत्म, ये जो थर्ड पावर 1/3 है खत्म हो जाएगी। 8 को दूसरी साइड पर कन्वर्ट कर दें, माइनस ये इधर होगा। अब 2 की पावर 3, जैसे हमने 1 क्यूब लिखा था, यहाँ 2 क्यूब। ठीक है, अब 2 क्यूब्स के दरमियान माइनस का फार्मूला आ गया। मैंने पहले प्लस का फार्मूला लिखा, अब माइनस अगर हो तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी इक्वल, अब आप x माइनस वाई पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये बाद में मैं यही यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। x3 माइनस y3 इज इक्वल x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास ये 2 फार्मूले, और ये आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने यही फार्मूला यहाँ यूज किया, x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का मल्टीपल प्लस के साथ 2x, और फिर 2 का स्क्वायर। अब दोनों को 1/1 0 पुट किया, तो x इक्वल टू एक रूट हमारे पास आ गया, और ये पॉजिटिव है। मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव वैल्यू का आप रूट ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएंगे। अब दूसरे के लिए फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अप्लाई की वैल्यूज, आपके पास अगेन माइनस वाली वैल्यू रूट के अंदर आ गई, यानी आयोटा वाली वैल्यू। अब इसे आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई -3, 4 इसलिए है कि इसका रूट है 2, तो 2 बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर -3। अब 2 फिर कॉमन। अच्छा, अब यहां पर शुरू में माइनस है, मैं -2 कॉमन ले सकता था, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यहाँ -1 बचाना है। क्यों, आपके पास ओमेगा की वैल्यू में माइनस ये फिक्स होता है, ये फिक्स है, स्क्वायर रूट -3 ये फिक्स है, और मैंने कहा -3 की बजाय 3 स्क्वायर रूट में लिख के आयोटा बाहर लिख सकता है, डिवाइडेड बाय 2 ये फिक्स है। यहाँ प्लस या माइनस ये फिक्स नहीं है। अगर आप ओमेगा के लिए प्लस कंसीडर करेंगे दरमियान में, तो फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस में होगा। तो मैं यही माइनस लाना चाहता था, इसलिए माइनस कॉमन नहीं लिया, 2 कॉमन लिया, और आगे फिर इसे कैंसिल नहीं कर रहा, इसे कैंसिल नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर ये नीचे 2 है, ये ओमेगा की वैल्यू का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस कर दिया, और इन्हें पहले अलग अलग किया, माइनस प्लस अलग अलग। अब ये सारा ओमेगा फिर क्लियर करेंगे कि व्हेन ओमेगा इज, यू आर कंसीडरिंग माइनस वैल्यू फॉर ओमेगा, यानी ये दरमियान में माइनस है, तो मैं इसे अगर ओमेगा कह रहा हूं, देन ओमेगा स्क्वायर विल बी यहाँ प्लस होगा। तो ये इनकी वैल्यूज, और गौर करें तो ये सब पॉजिटिव हैं, नोट कर लें। थैंक यू।